हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। मैं गजेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आशा है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट बात यदि दिखती है तो उसे तुरंत नोट कर लेना और अपने माइंड में सेव कर लेना। ये बात है। और हम अपने समय को ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ओरिजन। प्यारे बच्चों, एक्स एंड वाई, जीरो कॉमा जीरो। बेटा ये ओरिजन होता है, पता है इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो जीरो कॉमा जीरो होते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई एक्स कॉमा वाई जो है, एक्स कॉमा वाई, बेटा इसकी कहीं पर भी हो सकता है एक्स कॉमा वाई, मान के चलो पी एक्स कॉमा वाई यहाँ पर मान लिया। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो डिस्टेंस है ना बीच की, दैट मीन्स ओपी। बेटा ओपी के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है वो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको जरा देखते हैं। बेटा अब एक बात बताइए, हमें पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए? पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एंड ओ जीरो कॉमा जीरो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन की पावर टू प्लस वाई टू माइनस वाई वन की पावर टू। प्यारे बच्चों करना क्या है, देखिए जरा। हमको जो वैल्यू गिवन हो गई है अब, दैट मीन्स एक तो हमको पता है, ये भी पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जीरो कॉमा जीरो होते हैं। ठीक है, तो एक बात सुनेंगे जरा। x2 दैट मीन्स प्यारे बच्चों, बेटा ये x1 का काम करेगा, x2 का, ठीक है। और बेटा ये y2, ये प्यारे बच्चों x1, और ये बेटा y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1, इट मीन्स बेटा जीरो माइनस एक्स की पावर टू, जीरो माइनस एक्स की पावर टू, जीरो माइनस एक्स की पावर टू प्लस वाई टू, जीरो माइनस वाई की पावर टू, जीरो माइनस वाई की पावर टू इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर टू प्लस माइनस वाई की पावर टू। फाइनली जो आंसर मिल गया मुझे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई टू टाइम करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन ओ पी है बेटा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, थोड़ा इजी भी क्वेश्चन है इस सेशन में और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल भी है, थोड़ा एवरेज भी है। ठीक है, उसको देखेंगे जरा कैसे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो बेटा पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं, ए कॉमा बी, एंड प्यारे बच्चों माइनस ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा माइनस बी। देखो बच्चों, बेटा यहां पर x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, मतलब x1 आपका a होगा, y1 आपका v होगा। प्यारे बच्चों x2 माइनस ए और y2 माइनस बी। बात को समझना है, आप इसको कॉपी में जब लिखेंगे तो थोड़ा ठीक से लिखना है, ठीक है, मान कंसीडर करके बिल्कुल अच्छे से। अब देखो बेटा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर टू प्लस y2 माइनस y1 की पावर टू। अंडर रूट x2 क्या है बेटा, बिल्कुल सिंपल, ऐसे वैल्यू पुट करते जाएंगे जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
बेटा x2 की वैल्यू माइनस ए, माइनस फॉर्मूला में है x1 की वैल्यू a प्लस y2 माइनस बी माइनस y1 बेटा b, दोनों की पावर हो जाएगा 2। दैट मीन्स अंडर रूट, प्यारे बच्चों देखेंगे जरा क्या है, माइनस 2a की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 2b की पावर 2, 2b की पावर 2। दैट मीन्स मेरे को जो मिला है बेटा आपका क्या हो गया, अंडर रूट बेटा 4a² प्लस 4b²। बेटा माइनस की मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब आगे क्या है बेटा, 4 ले लेंगे हम कॉमन तो a² प्लस b², स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि बेटा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 आंसर। ये ध्यान रखना है, वैसे आप जानते होंगे पहले से, 2 अंडर रूट a² प्लस b²। ये जो हमारे पॉइंट हैं बेटा, ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है, देखेंगे एक बार बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स विल बी 2 अंडर रूट a² प्लस b²। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, एक बार करके देखेंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं जरा, प्रूव दैट द पॉइंट, प्रूव दैट द पॉइंट। बेटा एक मिनट सुनेंगे जरा, प्रूव वाला क्वेश्चन आ जाए और ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि उसका आपको आंसर भी पता चल गया है। आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर मेरा गलत है या सही है, तो ये और आसान बात है, ठीक है। अब देखते हैं, प्रूव दैट द पॉइंट 3, 0, 6, 4 एंड -1, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल। सबसे पहले करना क्या है मेरे को, देखो प्यारे बच्चों, वर्टिसेस, देखो बेटा वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस क्या दे रखे हैं बेटा, लेट कर लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा बेटा। ए अपना क्या है, ए क्या है बेटा 3, 0, बेटा बी क्या है 6, 4, 6, 4, और बेटा सी क्या है आपका -1, 3, ठीक है। ए 3, 0, बी 6, 4, सी -1, 3। सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वीडियो को पूरा देखेंगे क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आपके कई कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2, y2 माइनस y1 की पावर 2। तो सबसे पहले बच्चों मैं ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो बेटा 6 माइनस 3 की पावर 2, 6 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 4 माइनस 0 की पावर 2। देखो जरा बेटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखो क्या हो गया जरा, क्या हो जाएगा ये बेटा, 6 माइनस 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, ये हो गया प्यारे बच्चों 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, यानी कि अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। डिस्टेंस को यूनिट में मेजर करता है। एक साइड मैंने फाइंड आउट की है, आगे चलते हैं अभी। देखिए प्यारे बच्चों, अब निकालूंगा मैं बी सी, अंडर रूट, देखो बेटा -1 माइनस 6, -1 माइनस 6 की पावर 2, -1 माइनस 6, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 अंडर रूट। देखिए बच्चों बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 -1 दैट मीन्स -7 की पावर 2 प्लस बेटा माइनस का 1 की पावर 2 अंडर रूट 49, 7 7 जा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट
अंडर रूट 50, दैट मीन्स बेटा 5√2 यूनिट, 5√2 यूनिट, 5√2 यूनिट। आगे अब बेटा आपको पता है सी ए निकालूंगा मैं, अंडर रूट सी ए यानी कि 3 माइनस -1 की पावर 2 प्लस 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 बेटा 0 माइनस 3 की पावर 2, तो ये हो गया अंडर रूट बेटा 4 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 प्लस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 + 9, दैट मीन्स अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। प्यारे बच्चों ये तो मुझे जानकारी मिल गई कि बेटा दो साइड इक्वल है, दैट मीन्स ट्राइंगल हमारा आइसोस्केलस है। ठीक है, अब देखो करना क्या है मेरे को, प्यारे बच्चों करना क्या है बेटा, देखो एक मिनट, अब मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना रहा हूं बेटा, देखेंगे जरा, देखो बच्चों बेटा यहाँ ट्राइंगल बना रहे हैं हम एक, ध्यान से देखेंगे जरा। ठीक है बेटा, इसमें क्या है आपका, देखिए बच्चों, देखो बच्चों ए बी और सी, ए बी एंड सी। बेटा ए के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 3,0, बी क्या है बच्चों 6,4 और बच्चों सी क्या है -1,3। अब करना क्या बेटा, इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर चुका हूं मैं। ए बी कितना बेटा, ए बी आपका 5 यूनिट है, ए बी आपका 5 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद में बी सी कितना है, बी सी बेटा 5√2 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद में सी ए क्या है बेटा, वो भी 5 यूनिट है। बात को समझेंगे। अब हम कैसे प्रूफ करें कि ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। ठीक है, आइसोस्केलस तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट है। ठीक है, अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट मीन्स अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी क्या है अपने पास बेटा, बी सी क्या है 5√2 की पावर 2 इज इक्वल टू बेटा ए बी क्या है मेरे पास 5 की पावर 2 और बेटा ए सी क्या है मेरे पास, यहां भी देख लेंगे 5 की पावर 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 5 5 जा 25 प्लस 25, दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू 50, 50 इज इक्वल टू 50। एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, समझ में आया होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम वैसे भी हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, तो यहां लिख देंगे बेटा कि एबीसी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ जी प्यारे बच्चों, ए लाइन सेगमेंट joining the point A 4, -5 and B 4, 5 is divided by the point P such that AP ratio AB is equal to 2:5। तो सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे भाई बच्चों, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो जरा। बेटा A क्या है अपना 4, -5 और बेटा B क्या है B 4, 5। बी आप क्या क्या हो गया बेटा 4, 5, 4, -5 एंड 4, बी 4, 5। अब उसके बाद में बेटा वो कह रहा है, देखिए द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 4, -5 एंड बी 4, 5 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी। पी पॉइंट है कोई यहाँ पर। ठीक है, बात को समझेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझना है, फिर उसके बाद काम करना है। ठीक है, पी हमको पी लाइन को डिवाइड कर रहा है पी। ठीक है, दैट मीन्स अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सच दैट एपी
रेशो ए बी, ए पी रेशो ए बी 2:5, 2:5। तो सबसे पहले बेटा पॉइंट्स क्या दे रखे हैं मुझे, पॉइंट्स दे रखे हैं, ए दे रखा बेटा 4, -5, बी क्या दे रखा है बेटा 4, 5 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी। प्यारे बच्चों इसको चाहो तो x, y मान लीजिएगा, ठीक है। p क्या है, लेट p बेटा x, y है, ठीक है। अब आगे चलेंगे जरा, गिवन रेशियो बेटा, गिवन रेशियो वो कह रहा है बेटा ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2/5, 2/5, 2/5। अब इसको क्या कर सकता हूं मैं बेटा, ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5/2 लिख सकता हूं। भाई दोनों ही साइड को मैंने क्या कर लिया, उल्टा कर लिया है, ठीक है, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर लिया है। अब यहां पर देखते हैं जरा, इधर देखेंगे प्यारे बच्चों, बेटा ए बी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ए पी प्लस पी, पी बी, तो यहां लिख दूंगा मैं बेटा ए पी प्लस पी बी। ए बी को कैसे लिख सकते हैं बेटा, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5/2। अब देखो ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी, पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5/2। बेटा इससे कट गया, ये 1 रह गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी, पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5/2। बेटा इसको इधर ट्रांसफर करेंगे हम, तो पी बी अपॉन ए पी, पी बी अपॉन ए पी, पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5/2 -1, यानी कि पी बी अपॉन ए पी, पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5 - 2 यानी कि 3/2, 3/2। अब बेटा ए पी रेशो पी बी निकालना है मुझे, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू बेटा 2/3, मतलब कि जैसे यहां पर उल्टा किया था वैसे ही यहां पर उल्टा कर लिया है, ठीक है। दैट मीन्स ए पी अपना कितना हो गया बेटा, ए पी 2:3 में डिवाइड हो गया। ए बी आपका किस में, पी एक्स बाई किस में डिवाइड कर रहा है बेटा, ए बी को 2:3 में, बात को समझ रहे हो, 2:3 में। अब देखिए यहां पर क्या करना है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, दैट मीन्स m1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, नाउ m1 की वैल्यू हो गई आपकी क्या 2, और बेटा m2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। और यहां पर देखो जरा, ये बेटा x1 क्या हो गया, देखो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया बेटा, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। बात को ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब उसके बाद में बेटा यहां पर भी अब देखिए जरा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, देखिए जरा सेक्शन फॉर्मूला, दैट मीन्स पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड कॉमा बेटा ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अब बेटा ये वाली वैल्यूज जितनी भी वैल्यू है ये, ठीक है, यहां पर ये और बेटा ये वैल्यू सारी पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, m1 2 इंटू
पीछे थोड़ा सा और गैप से लेते हैं, इसको यहाँ पर लेंगे। देखिए बच्चों, बेटा m1 क्या है, m1 है 2 इंटू x2, x2 बेटा 4 प्लस m2 3 इंटू x1 4, ठीक है, 4 अपॉन बेटा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कॉमा, आगे देखेंगे क्या करना है, 2 इंटू बेटा y2 क्या है मेरे पास 5 प्लस 3 इंटू प्यारे बच्चों y1 क्या है बेटा माइनस का 5 अपॉन 2 प्लस 3। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे हम, 4 2 जा 8 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 5 कॉमा बेटा 5 2 जा 10 माइनस 15 अपॉन 5 5 यस, तो बेटा 8 प्लस 12 ये हो गया 20 अपॉन 5, 20 अपॉन 5 कॉमा माइनस 5 अपॉन 5, माइनस 5 अपॉन 5, ठीक है, 5 4 जा ये कैंसिल हो गया माइनस 1 टाइम, ठीक है, तो बेटा आंसर जो आ गया हमारा 4 कॉमा माइनस 1, 4 कॉमा माइनस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी समझ में आया होगा और आप एक बार और करने की कोशिश करेंगे घर पे बैठ के, ठीक है, तो आपको 100% आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, ए 3,0 बी 6,4 एंड सी -1,3 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ होना है एंड डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ होना है। कैसे करेंगे हम, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेटा डायग्राम बना लीजिएगा जरा, डायग्राम बनाएंगे हम, क्या करना है डायग्राम से देखिए जरा, देखो प्यारे बच्चों, ये हो गया A 3,0 3,0 बेटा B 6,4 एंड C बेटा -1,3 -1,3 -1,3। अब देखिए जरा, वो कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है BE, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, वो कह रहा है क्वेश्चन के BE फाइंड द लेंथ ऑफ BE, तो प्यारे बच्चों BE तो यहां बनेगा, बात को समझ गए होंगे आप, ठीक है, बात को आप समझ गए होंगे, दैट मीन्स मुझे लेंथ इसकी बतानी है यहां पर, समझ रहे हो बच्चे। अब देखेंगे क्या करना है बेटा। अब एक बात बताइए बेटा, मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है, मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो डेफिनेटली इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो दैट मीन्स देखो जरा भाई, एक बात बताओ बच्चों, मुझे वर्टिसेस दे रखा है A 3,0 B बेटा 6,4 और बेटा C क्या दे रखा -1,3। सबसे पहले जब ये दो E जो है इसको बेटा साइड को AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स हमको क्या है, E मिड पॉइंट होगा। वी नो दैट बेटा, देखेंगे जरा, BE is median of triangle ABC, then बेटा E is midpoint of AC। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, देखिए जरा, मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा, मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा, मिड पॉइंट निकाल लीजिए बेटा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है, यहाँ x1 y1
x2 y2 क्या होगा बेटा, देखेंगे एक मिनट। यहाँ पर बेटा x1 ये हो गया, ठीक है, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। थोड़ा ध्यान देंगे इन चीज़ों को, अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आगे चलते हैं हम अब, ठीक है। ये वैल्यू जो आपकी पुट हो जाएंगी इसमें बेटा, देखिए ज़रा बेटा, x1 क्या है 3 प्लस x2 क्या है बेटा -1 अपॉन 2 कॉमा कॉमा बेटा 0 प्लस 3 अपॉन 2। दैट मीन्स देखो प्यारे बच्चों, देखो बेटा, ये हो गया 2/2 कॉमा 3/2, यानी कि 1,3/2, 1,3/2, 1,3/2। दैट मीन्स मुझे जो ई के कोऑर्डिनेट मिल गए, ई पॉइंट जो मिला है मुझे बेटा 1,3/2 मिला है, 1,3/2। अब बेटा डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, डिस्टेंस निकालना है मुझे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करूंगा मैं, और बेटा बी ई के बीच की दूरी निकालूंगा मैं। देखिए कैसे, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 6 प्लस बेटा y2 माइनस y1। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्टेंस फार्मूला को लिखवाया भी था, ठीक है। आप जब बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो रीजन में ये बताना है कि इस फार्मूले का हमने यूज किया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो 3/2 -4 की पावर 2, ठीक है। देखिए बच्चों, बेटा ये हो गया आपका क्या बेटा, -5 की पावर 2 प्लस 4 2 जा 8, -5 की -5/4, 2 4 जा 8, 8 -3, -5/2 की पावर 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा, अब ज़्यादा आंसर लंबा है नहीं इसका, इससे आगे यहाँ कर लेंगे। देखो बच्चों, बेटा 25 प्लस 25/4, 25/4। देखो बेटा 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। ये हो गया आपका क्या बच्चों, ये हो गया बेटा आपका 100 प्लस 4/4, 100 प्लस 4/4। तो ये हो गया, सॉरी 100 प्लस 25 आएगा बेटा यहाँ 25, 100 प्लस 25 बेटा ये हो गया √125/4, 125/4। दैट मीन्स बेटा यदि मैं ऊपर 125 पर अलग स्क्वायर चढ़ाऊं और नीचे इस पर अलग लगा दूं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 5/5। भाई 25 5 जब 125, तो 25 का 5 बाहर आ गया और अंदर जो हमारा प्राइम फैक्टर हुआ था, ठीक है, 5 बचा है, अपॉन में बेटा अपॉन में 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, ठीक है। तो बेटा ये फाइनल आंसर यही आ गया, यूनिट में इसको लिख देंगे हम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डिस्टेंस बिटवीन बीई, डिस्टेंस बिटवीन बीई, डिस्टेंस बिटवीन बीई इज क्या हो गया बेटा 5√5/2। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट रेशो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, 3, -5, 3, -5 एंड -1,6 डिवाइड बाय द लाइन बेटा y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है स्पेशली स्टैंडर्ड मैथ, ठीक है। पहले डायग्राम बनाएंगे बच्चों, बेटा पहले डायग्राम बना लीजिएगा आप,
बेटा ए क्या है अपना 3 कॉमा -5 और बेटा बी क्या है आपका -1 कॉमा 6। और जो ये लाइन है ना बेटा, इस लाइन का नेम मैं क्या देने वाला हूँ, मतलब कि इस ये लाइन क्या है, ये लाइन बेटा y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई व्हाट रेशो, मतलब रेशो क्या होगा, रेशो वाली बात मानी जा रही है। ठीक है, मतलब रेशो उसने पूछा है कि रेशो बता दीजिए सर क्या होने वाला है। ठीक है, तो करना क्या है बेटा, लेट कर लीजिएगा इसको, लेट रेशो क्या हो गया, रेशो बी के रेशो 1, इसको के रेशो 1 मान लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट देखिए जरा, क्वेश्चन को समझेंगे। इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इट मीन्स बेटा इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन डिवाइडेड बाय द लाइन, डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं हम, बेटा ये लाइन जो है ना, इस लाइन को ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है, समझ रहे हो, मतलब कि किस रेशो में डिवाइड कर रही है ये तो पता नहीं, बट डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब देखिए जरा, वही तो फाइंड आउट करना है मेरे को। इसको बढ़ा लो थोड़ा सा, इसको हटाओ, बी क्या निकल के आया मेरे पास, बी क्या निकल के आया बेटा, बी क्या निकल के आया है, बी दे रखा है बेटा, गिवन में है -1,6 और प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, तो ये लाइन है अपनी बेटा, ये लाइन है आपकी क्या y इज इक्वल टू एक्स। एक बार फिर से समझेंगे क्वेश्चन को, एक बार बेटा फिर से समझ लेंगे। इन व्हाट रेशो, इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट joining the point 3, -5 एंड -1,6। बेटा इन पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स से डिवाइड हो रही है। ठीक है, बराबर तो नहीं है बट क्या है, मतलब कि इसको यहाँ मतलब यहाँ कट कर रही है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, पता नहीं वो पार्ट्स किस रेशो में टूटे हुए हैं, तो वो रेशो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमें करना क्या है बच्चों, एक मिनट ध्यान से देखेंगे जरा प्यारे बच्चों। क्या करना बेटा, लेट कर लिया के रेशो 1, तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा के और ये हो गया 1। ठीक है, तो मुझे m1 और m2 मिल गए, m1 और m2 मिल गए प्यारे बच्चों। m1 क्या है k और बेटा m2 क्या है 1। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब इसके बाद बेटा x1 देखो जरा, x1 क्या है, x1 है 3, y1 क्या है प्यारे बच्चों -5, ऐसे ही करना है आपको बोर्ड में लिख के। ठीक है, और बेटा x2 क्या है, x2 है -1 और बेटा y2 क्या है, y2 क्या है, x2 है -1 और y2 क्या है बेटा 6। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बेटा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, कैसे करना है देखिए जरा, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे बेटा, इस पॉइंट को P मान लीजिएगा, पी एक्स कॉमा वाई। तो प्यारे बच्चों बेटा पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखना इस बात को। देखिए प्यारे बच्चों, m1 क्या है मेरे पास k इंटू x2 क्या है प्यारे बच्चों -1 प्लस m2 क्या है प्यारे बच्चों मेरे पास 1 इंटू x1 क्या है बच्चों 3 अपॉन 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 k प्लस 1।
कॉमा m1 क्या है मेरे पास k इंटू y2 क्या है बेटा, y2 क्या है 6 प्लस m2 क्या है 1 इंटू y1 क्या है प्यारे बच्चों माइनस का 5, माइनस का 5 अपॉन अपॉन बेटा k प्लस 1, k प्लस 1। बात को समझेंगे एक बार। बेटा m1 की वैल्यू क्या है k, x2 क्या है मेरे पास -1, m2 क्या है बच्चों m2 1 है, और बेटा x1 क्या है मेरे पास -1 सॉरी 3, x1 क्या है 3। ठीक है, उसके बाद m1 क्या है बेटा k, y2 क्या है प्यारे बच्चों 6, और बेटा m2 क्या है 1, और बेटा y1 क्या है -5। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे जरा हम। देखो बच्चों क्या होगा बेटा, ये हो गया माइनस के प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 कॉमा बेटा ये हो गया आपका 6k -5 अपॉन के प्लस 1। ये बेटा x और y की वैल्यू निकली है पी एक्स कॉमा वाई। एक बहुत सोचने वाली बात है। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, सॉल्यूशन वो होता है बेटा इस पर जितने भी पॉइंट रिप्रेजेंट हैं, जितने भी पॉइंट यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी इस लाइन के सॉल्यूशन हैं। तो दैट मीन्स पी एक्स बाई, बात को समझेंगे जरा बेटा, पी एक्स बाई पी पॉइंट यहाँ पर है तो इस लाइन का सॉल्यूशन होगा नहीं होगा। अब जब इस लाइन का सॉल्यूशन है तो ये भी इंटरसेक्ट इसको कर रही है, तो इन दोनों लाइन का जो कॉमन सॉल्यूशन है बेटा वो पी एक्स कॉमा वाई है, और पी एक्स कॉमा वाई मैंने यहाँ से ये फाइंड आउट किया है। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू, भाई बात को समझना जरा बात को समझना प्यारे बच्चों, बात को समझना बेटा। फाइनली ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को उठाकर यदि मैं इसमें यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू। और k मैंने क्या माना है बेटा, रेशो माना, k रेशो 1। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम डेफिनेटली रेशो फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जरा क्या है। हाँ जी बेटा देखो एक मिनट नाउ बेटा देखिए जरा, यहाँ x की वैल्यू और ये y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में गिवन दैट, गिवन लाइन बोल सकते हैं हम, गिवन लाइन है बेटा x इज इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे हम -k प्लस 3 अपॉन बेटा k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -5 अपॉन k प्लस 1। बेटा 6k मतलब -k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर ली। ठीक है, उसके बाद में 6k -5 अपॉन k प्लस 1 वहाँ पर पुट कर ली। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो जरा आपस में, देखेंगे कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। बेटा देखिए एक मिनट, -k प्लस 3 और बेटा ये हो, अच्छा सुनो एक मिनट, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे देखो जरा, -k प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 6k -5 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, -k प्लस 3 इज इक्वल टू 6k -5। बेटा इधर लेके आओ इसे, -k -7k, -6k डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ मैं, 6k इज इक्वल टू -5 -3, ये हो गया बेटा -7k, और ये हो गया बेटा आपका -8। 6 प्लस 1 7, 5 3 8, माइनस से माइनस कैंसिल। जो k की वैल्यू आ गई है प्यारे बच्चों, जो k की वैल्यू है बेटा वो 8/7 है। दैट मीन्स रेशो क्या आ गया मेरे पास, रेशो आ गया बेटा 8/7। अब आप ये कहेंगे सर ये 1 कहाँ चला गया, बेटा डिनोमिनेटर में 1 लगा लीजिएगा, ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका है नहीं, अगर नीड होती है तो लगा लेते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं 1 भी लगा दूंगा मान के चलिए, देखो जरा एक मिनट इधर देखेंगे बेटा, k रेशो 1 है ना, अब k की वैल्यू यहाँ पर पुट करना जरा, 8/7 रेशो 1। अब इसका कोई मतलब थोड़ी है, वो तो हम किसी के साथ लगा लेते हैं। 7 लिख लिया मैंने, खाली 7 लिख लिया केवल ओनली, तो अपॉन 1 लगा लो। 7 और 7/1 का मीनिंग एक ही तो होता है। ठीक है, तो उससे कोई लेना देना
ऐसा ज़्यादा नहीं है, केवल इसका यूज़ किया था इसलिए k/1 मान लिया है, ठीक है। तो k की वैल्यू निकल के आई है मेरे पास 8/7। दैट मीन्स यही रेशो होगा जो इस लाइन को ज्वाइन ये पॉइंट जिस लाइन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये लाइन उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रही है? 8/7। 8/7। नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाँ जी, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए टू a,4, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट, इस लाइन को जोड़ने, लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाले, इस लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाले पॉइंट क्या है बेटा? ए और बी। और इन ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कितना है बेटा? 1,2a+1। 1,2a+1। देखिए जरा क्या करना है अब। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, देखिए जरा बेटा, समझिए बात को। देखो क्या करना है बेटा, समझिए जरा बात को। देखिए बेटा, ए क्या दे रखा है मुझे? ए दे रखा है 2a,4। प्यारे बच्चों, बी क्या दे रखा है मुझे? -2,3b, ठीक है। और बेटा इसका जो पी पॉइंट है यानी कि मिड पॉइंट है वो क्या दे रखा है बेटा? वो दे रखा है आपका 1,2a+1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। वो बोल रहा है बेटा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का मीनिंग ही क्या हो गया अपने पास? मिड पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया बेटा अपने पास कि इसको ये 2 इक्वल पार्ट में डेफिनेटली डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 + x2/2, y1 + y2/2। y1 + y2/2। अब देखो जरा बेटा, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का और ये y2 का, ठीक है। थोड़ा देखेंगे अब बेटा, ये वैल्यूज आप रख लेंगे इसमें। क्या करना है बेटा, देखिए जरा, देखिए जरा बेटा, x1 क्या है? 2a + x2 - 2/2, y1 बेटा 4 + 3b/2, 4 + 3b/2, और बेटा 2a - 2/2। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है बेटा? ये है। तो इनको इधर रख लीजिएगा। बहुत अच्छा हो गया बेटा, ये हो गया आपका 1,2a+1। 1,2a+1 बेटा, 1,2a+1 इज इक्वल टू, बेटा ये हो गया आपका 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो a - 1 a-1/2, बेटा ये हो गया आपका 4 + 3b/2। 4 + 3b/2, बेटा इसको कैंसिल कर दीजिएगा। 1,2a+1 इज इक्वल टू a - 1 अपॉन, नहीं करना है इस पे, ठीक है। ये हो गया आपका a - 1, ऐसे करके लिख लीजिएगा, 4 + 3b/2, 3b/2। प्यारे बच्चों देखो बेटा, इसका कंपेयर इससे कर लो और इसका कंपेयर इससे कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा a - 1 इज इक्वल टू 1, a - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेटा a की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1 + 1, तो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2। अब इसकी कंपेयर करेंगे जरा। देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, देखिए जरा, ये हो गया आपका 4 + 3b/2 इज इक्वल टू बेटा 2a + 1, 2a + 1। अब देखिए जरा बेटा, देखो क्या करना है, a की वैल्यू मुझे 2 है, यहाँ पुट कर दीजिए a की वैल्यू 2। ये हो गया आपका 4 + 3b/2 इज इक्वल टू 2 × 2 + 1। देखो प्यारे बच्चों, बेटा a की वैल्यू क्या है? 2। इधर देखिए आप, a यहाँ पर गिवन है, a की जगह क्या रख दिया मैंने? 2 रख दिया है, ठीक है। अब देखिए जरा बच्चों, 4 + 3b/2 इज इक्वल टू 2 × 2 = 4 + 1 5, यानी कि 4 + 3b
इज इक्वल टू 10 और बेटा 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 4 और बेटा ये आ गया आपका क्या, बेटा ये क्या आ गया बेटा, ये हो गया 3b इज इक्वल टू 6/3 और 3 टू ज़ा 6, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो यही तो पूछा है उसने कि a की वैल्यू क्या है और बेटा b की वैल्यू क्या है। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 2 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ जी, वो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन, डिवाइड द लाइन सेगमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो जरा। सबसे पहले ये मान लीजिएगा a 5, -6 और बेटा b -1, -4। देखो प्यारे बच्चों, इसको लेट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लेंगे हम, लेट कर लीजिएगा। क्या करेंगे लेट, मान लीजिएगा वाई एक्सिस की बात चल रही है ना। देखो फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस, इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन। तो वाई एक्सिस जब डिवाइड कर रहा है लाइन को, तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेट कौन से होंगे बेटा 0, वाई, 0, वाई। ये बात ध्यान रखना, यदि एक्स एक्सिस कर रहा है तो x, 0, ठीक है, और y एक्सिस कर रहा है तो 0, y। ठीक है, अब करना क्या है देखिए जरा बेटा। वो कह रहा है कि ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। ये बात हो गई है आपकी, ठीक है। अब इसमें रेशो पूछा है, क्या पूछा है, रेशो। तो देख लो जरा रेशो क्या होने वाला है, रेशो क्या होने वाला है। तो लेट कर लीजिएगा बच्चों, लेट। बेटा रेशो क्या है, रेशो क्या है, k रेशो 1, k रेशो 1, k रेशो 1। ठीक है, तो बेटा m1 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास k, m1 की वैल्यू क्या हो गई k, और बेटा m2 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, अब देखिए जरा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले x1 क्या है 5, y1 क्या है बेटा -6। ठीक है, x2 क्या है मेरे पास, x2 क्या है मेरे पास, x2 क्या है मेरे पास, x2 है बेटा -1, और बेटा y2 क्या है मेरे पास -4। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला बेटा आपको बहुत ज़रूरी है याद करने। कहीं पर कोई भी फॉर्मूला कैसे भी यूज़ किया जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा चलते हैं बेटा। P यही तो है आपका, ठीक है। x, y, x की वैल्यू 0। चलो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। सारी वैल्यू जो भी ऊपर है सब उठा के रख दीजिएगा। सबसे पहले पी एक्स वाई मुझे क्या दे रखा है, पी एक्स वाई बेटा मुझे p0, y दे रखा है, p0, y दे रखा है। तो ये हो गया आपका p0, y। ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिएगा 0, y इज इक्वल टू m क्या है बेटा k इंटू x2 क्या है बेटा -1 प्लस m2 क्या है मेरे पास 1 इंटू बेटा x1 क्या है 5 अपॉन k प्लस 1, कॉमा बेटा m1 क्या है k इंटू m1 k है बेटा, और y2 क्या है मेरे पास -4 प्लस m2 1 इंटू y1 बेटा -6 अपॉन k प्लस 1। देखो प्यारे बच्चों, जो भी वैल्यूज है मैंने सारी सेक्शन फार्मूले में पुट कर दी है। ठीक है, अब देखो करना क्या है बेटा, यहाँ y का टर्म इससे कंपेयर करेंगे और बेटा इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो यदि मैं इसको इससे कंपेयर कर लेता हूँ तो दैट मीन्स मुझे एक k की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी। तो हम कर लेंगे इसको कंपेयर। देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका -k प्लस 5 अपॉन -k प्लस 5 अपॉन बेटा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात को सोचिए जरा बेटा, k इंटू -1 तो -k,
5 बन जा 5, 5 अपॉन के प्लस 1, जीरो से कंपेयर किया है, ठीक है। अब देखिए जरा बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस के इज इक्वल टू माइनस 5, ये कैंसिल हो गया, यानी कि के इज इक्वल टू 5। अब एक बात बताइए, पहले भी मैंने समझाया था आपको कि k इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो रेशो मेरे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, रेशो हो गया मेरे पास 5:1, 5:1, 5:1, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन में। हाँ जी, इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, अच्छा चलिए पैरेललोग्राम बनाइए, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है जरा उसको पहले करते हैं हम सेटअप। देखिए प्यारे बच्चों, बेटा ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। वो कह रहा है एडजेसेंट टू एडजेसेंट वर्टिसेस, दैट मीन्स इसकी बात चल रही है, ये एडजेसेंट हो गई, एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम बना लिया है हमने पैरेललोग्राम आर 3,2, ये बेटा 3,2 दे रखा है, और उसके बाद में बेटा 3,2 और -1,0 एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट, डायगोनल को भी मिलाओ भाई जल्दी से, डायगोनल को भी मिलाओ, मिला दिया, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 2,-5, बेटा ये हो गया आपका 2,-5, फाइंड देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, बेटा इसका और इसका बताना है मुझे। तो प्यारे बच्चों देखिए जरा, इसको a, b मान लिया मैंने, ठीक है, और बेटा इसको मैंने स्मॉल c और d मान लिया है, स्मॉल d, ठीक है। अब देखो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा समझेंगे हम क्लास 9th में भी कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेटा देखिए जरा क्वेश्चन को मैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, देखिए जरा यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, देखो जरा क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और बेटा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो बेटा, देखिए एक मिनट, वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए, बेटा डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, इस स्टेटमेंट से मुझको क्या सीखने को मिला, बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो दैट मीन्स बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। हाँ जी प्यारे बच्चों देखिए जरा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, देखिए बच्चों ए सी यानी कि 3 + c अपॉन 2, 3 + c अपॉन 2, 3 + c अपॉन 2। देखिए जरा, देखिए बेटा एक काम करते हैं इसमें और थोड़ा सा चेंज करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा चलिए देखिए जरा, चलिए एक मिनट थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, चलो इसको तो लिखा रहने दो, 3 + c अपॉन 2 और बेटा
टू प्लस डी अपॉन टू इज इक्वल टू ए सी का जो मिड पॉइंट, थोड़ा आसान हो जाएगी बात बेटा, 2,5 हो गया, ठीक है। तो इसको रख लीजिएगा आप 2,5। अब बेटा इसका कंपेयर इससे और इसका कंपेयर इससे कर दीजिएगा। 3 प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 3 प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ पर देखिए ज़रा, बेटा यहाँ पर देखिए ज़रा, 3 प्लस सी इज इक्वल टू 4 और बेटा c इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 1। अब इसको कंपेयर करेंगे तो 2 प्लस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस डी इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। चलिए तो बेटा d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अगर इस 2 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो d आ गया अपने पास क्या, 8 आ गया। d क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। अब आगे देखेंगे जरा, देखिए जरा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या है बेटा, 2,5। तो देखिए बच्चों, -1 प्लस ए अपॉन 2 -1 प्लस ए अपॉन 2 कॉमा बेटा ये हो गया आपका 0 प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2,5। बेटा इसका कंपेयर इससे और इसका कंपेयर इससे, देखिए क्या करना है, -1 प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, -1 प्लस ए इज इक्वल टू 4 और बेटा a इज इक्वल टू 5। यदि मैं -1 को इधर ले जाऊंगा तो 5 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 4 प्लस 1 बराबर 5। अब देखिए जरा बेटा 0 प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, b इज इक्वल टू 10 आ गया डायरेक्ट, b इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया, b इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वर्टिसेस अपने पास क्या क्या आ गए बेटा, a ये तो हो गया आपका 5,10, क्या हो गया 5,10। चलो कहाँ पर लिखें ये चीज़, चलो इधर लिख ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। d आपका क्या हो गया बेटा, d हो गया आपका 5,10, ठीक है। आपको अलग से लिखना है थोड़ा सा ठीक से। और बेटा c क्या हो गया अपने पास, c और d 1,8 बेटा 1,8 1,8 ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप एक बार घर पे और करके देखेंगे तो और अच्छे से मिलेगा। इस स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान रखना है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं ज़रा आप नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, पैरेललोग्राम का वापस आ गया है, वापस पैरेललोग्राम का आ गया है। वर्टिसेस दे रखे हैं मुझे 4, ठीक है, ठीक है बेटा। पैरेललोग्राम के ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड्स की लेंथ भी बतानी है और बेटा ए और बी की वैल्यू भी बतानी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं प्यारे बच्चों मैं डायग्राम बनाऊंगा, बना लो भाई डायग्राम, मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो बेटा ए की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गया -2,1, बी क्या हो गया प्यारे बच्चों a,0 और बेटा सी क्या हो गया, सी हो गया आपका 4,b और बेटा डी कितना हो गया 1,2, डी कितना हो गया 1,2। वर्टिसेस हैं भाई पैरेललोग्राम के प्यारे बच्चों, तो इसको जॉइंट और कर लीजिएगा, ठीक है। पहले वाली क्वेश्चन में मैंने बताया भी था आपको, पहले वाले क्वेश्चन में जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बेटा वी नो दैट बेटा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, दैट मीन्स बेटा मिड पॉइंट ऑफ, बात को समझेंगे जरा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, दोनों बराबर कंपेयर कर लेंगे हम। कैसे, देखिए बच्चों, माइनस टू प्लस 4/2 कॉमा 1 प्लस b/2। ठीक है बेटा, x1 x2/2 y1 y2/2। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपको पता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, कैसे करके करना है हमें। देखिए जरा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकाल लीजिएगा। बेटा ये हो गया a प्लस 1/2 कॉमा 0 प्लस 2/2। सिंप्लीफाई करो, -2, सॉरी, देखिए एक मिनट, ये हो गया 2/2। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 कॉमा 1 प्लस b/2 इज इक्वल टू a प्लस 1/2 कॉमा 1। ये भी तो इसकी कंपेयर इससे और इसकी कंपेयर इससे, सेकंड वाले टर्म की सेकंड वाले टर्म से और फर्स्ट वाले टर्म की फर्स्ट वाले टर्म से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो ये हो गया बेटा क्या, a प्लस 1/2, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 2 माइनस 1। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1। एक तो बात आपकी आ गई है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में बेटा 1 प्लस b/2 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, b इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, 1 हो गया। b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, जरा देखेंगे हम। देखो बच्चों, देखिए हमें a की वैल्यू भी पता चल गई है और b की वैल्यू भी पता चल गई है। दैट मीन्स मेरे को बेटा ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 4, b की वैल्यू क्या है बेटा, 1। ठीक है, और ये हो गया बेटा आपका क्या, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 1,0, 1,0। अब अभी क्वेश्चन आधा हुआ है, अभी आधा बाकी है। कैसे, क्या क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, आगे कह रहा है बेटा क्वेश्चन, आगे कह रहा है बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, देखिए जरा। वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड की लेंथ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले तो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो डेफिनेटली बेटा AD इज इक्वल टू, AD इज इक्वल टू, AD इज इक्वल टू, देखिए जरा, AD इज इक्वल टू, AD इज इक्वल टू, हाँ जी देखो बच्चों, जरा अलग अलग ही निकाल के देखते हैं पहले, है ना। AD की निकाल लो जरा, अंडर रूट बेटा -2, यहाँ लिख सकते हैं -2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस -1 -2, मतलब 1 -2 की पावर 2। तो ये हो गया क्या अपने पास, देखिए जरा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस -1 की पावर, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 इज इक्वल टू बेटा 9 प्लस 1, ये हो गया अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10। अब देखो जरा, BC निकालूंगा मैं, BC निकालूंगा। ठीक है, देखो जरा बेटा, ये हो गया 1 माइनस 4 की पावर 2, 1 माइनस 4 की पावर 2, और बेटा प्लस का 0 माइनस 1 की पावर 2 अंडर रूट, ये बेटा 4 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 3 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 2 यानी कि 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। अब आपको ये और कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर डेफिनेटली सही है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया है मैंने प्यारे बच्चों। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, एक बार ध्यान दिला रहा हूं दोबारा से, अंडर रूट बेटा x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। चलिए हाँ जी,
ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि भाई अभी तो दो साइड और बच रही हैं, इनका और लेंथ निकाल लीजिएगा। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि डेफिनेटली दोनों इक्वल हैं, तो ये वर्टिसेस भी आपके इक्वल हैं। तो अब एक काम करते हैं हम, वी नो दैट बेटा ए बी इज इक्वल टू 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 सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और इसके बराबर दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। निकाल लीजिएगा वैल्यू, निकाल लीजिएगा वैल्यू। बेटा 1 - की पावर 2, ठीक है, और ये हो गया बेटा प्लस का 0 - 1 की पावर 2 इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 2। देखो एक मिनट बेटा, 2 और 1 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 आ गया इसका भी, ठीक है। यदि हम सी डी निकाला है, हमने ये निकाल लिया, ए बी सी डी निकाल लेंगे तो 3 3 जा 9, 2 - 1 अंडर रूट 10 आएगा। यानी कि ये भी अंडर रूट 10, ये भी अंडर रूट 10, ये भी अंडर रूट 10 और ये भी अंडर रूट 10। दैट मीन्स चारों साइड इक्वल हो गई। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये वाली बात होगी कि सर पता नहीं चारों साइड इक्वल है, फिर भी आप बोल रहे हो पैरेललोग्राम है, ठीक है। बट बेटा एक बात ध्यान रखना हमेशा कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है, दोनों ही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स स्क्वायर भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है। बट पैरेललोग्राम जो एग्जैक्ट पैरेललोग्राम होती है, ये रोम्बस को फॉलो, वो उसको स्क्वायर को फॉलो नहीं करती। बट स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस को, वो पैरेललोग्राम को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए so that the point 3 comma a lie on the line represented by 2x minus 3y is equal to 5। CBSE 2019 एंड 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे बेटा, आपको पता है कि तो सॉल्यूशन मिल गया हमारे लिए। गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या है बेटा, गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या है बेटा, ये हो गया आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। पॉइंट क्या दे रखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट दे रखे हैं आपको बेटा 3 कॉमा a, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू a हो गई। पुट करना है मुझको, इसको पुट करना है इन फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू a इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 5 और माइनस 3a इज इक्वल टू 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 माइनस 3a इज इक्वल टू -1, माइनस 3a इज इक्वल टू -1 और बेटा a इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, यानी a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1/3 पॉजिटिव। कुछ भी नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, ये x की वैल्यू होती है, ठीक है, और ये y की वैल्यू होती है। x और y की वैल्यू, x की जगह पुट कर दिया मैंने 3 और बेटा y की जगह a पुट कर दिया, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इसको इधर ले गए हम, तो 5 माइनस 6 -1, माइनस से माइनस कैंसिल और a की वैल्यू 1/3। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a x, 2 b 9, 8 इज 10। बात को समझ लो बच्चों, देखिए जरा बेटा, a x, 2 और बेटा b 9, 8 और इनके बीच की दूरी है ये, कितनी है बेटा, ये कितनी है, ये बेटा 10 यूनिट है। क्या है, 10 यूनिट है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। और बेटा 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए जरा, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 y2 माइनस y1 की पावर 2। d क्या है बेटा, 10। भाई d तो आपको दे रखा है ना, d क्या है प्यारे बच्चों, देखिए जरा,
बेटा डी तो अपने को दे रखा है ना 10 यूनिट, ठीक है। और बेटा x1 क्या है, x है। y1 क्या है, 2 है। x2 क्या है, x2 क्या है, x2 क्या है, x2 क्या है बेटा 9 है, x2 9 है। और y2 क्या है बेटा 8 है। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर हो जाएंगी। अब देखो बच्चों x2 यानी कि 9 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस, क्या हो रहा है, प्लस बेटा y2 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 और इसके पावर, इसके मतलब अंडर रूट हम इसको चढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। और बेटा ये 81, 9 9 जा 81 प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ बेटा, x माइनस वाई यानी a माइनस बी की पावर 2, ठीक है। लिख दे रहे हैं चलो, a माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, माइनस 2a बी। क्लास 9th में भी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है, आपको ध्यान होगा। चलिए माइनस का 18x, 2a भी होता है ना, तो 2 इंटू 9 इंटू एक्स, 9 टू 18, सिंपल। चलिए हाँ स्क्वायर होगा बेटा, प्लस का 6 की पावर 2, तो इसको 36 लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट, इसको हम 36 लिख दे रहे हैं, 36, ठीक है। अब ये हो गया बेटा 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू बेटा ये हो गया आपका 7 117। देखिए बेटा 6 प्लस 1 7, 8 और 3 11, ठीक है। 117 प्लस 117 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x। चलिए बेटा ये हो गया आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 18x माइनस 18x और प्यारे बच्चों प्लस का 117 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। बेटा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x और बेटा ये हो गया माइनस का 17 इज इक्वल टू 0, प्लस का आएगा 17, ठीक है प्यारे बच्चों। अब करना क्या है मुझे, देखो बेटा इसके फैक्टर कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा माइनस 17x माइनस एक्स माइनस 18x, ठीक है। 17 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कर दूंगा तो 17x स्क्वायर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो भी 17x स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ x और यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ -1, तो x माइनस 17 और प्यारे बच्चों माइनस का 1 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। बेटा x माइनस 1 x माइनस 17, ठीक है। और बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17। और बच्चों x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई हैं। अगला सवाल देखते हैं हम क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है बेटा। हाँ जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर, ऑफ द पॉइंट ए of the point A where AB is diameter of a circle whose center। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक सर्किल हम बनाते हैं, एक सर्किल हम बनाते हैं, ठीक है। ये सर्किल आपको दिख गया होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा चलिए ऐसे काम करेंगे हम। अब 1 मिनट, ये बेटा इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में चलिए उसके बाद में देखिए ज़रा, हाँ जी हाँ बच्चों देखिए ज़रा, बेटा वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए,
ए मैंने ये मान लिया, ठीक है। वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल, तो बेटा ये बी पॉइंट है अपने पास, ठीक है। हुज सेंटर, सेंटर ओ होता है, ओ क्या है बेटा, सेंटर ओ, सेंटर ओ क्या है बेटा 2, एंड बी इज 1, 4, बेटा ये 1, 4 है, ठीक है, 1, 4 है। तो वो कह रहा है बेटा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। सबसे पहले तो एक बात बताओ बेटा, डायमीटर के बिल्कुल मिड में होता है सेंटर, तो डेफिनेटली पता चल गया हमें, क्या पता चल गया कि बेटा इसमें मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज होना है, मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज होना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बेटा क्या हो गया 2, ठीक है। अब मिड पॉइंट लेट कर लो बेटा, जरा लेट कर लीजिए, ए क्या है ए, बेटा ए एक्स कॉमा वाई है, ए एक्स कॉमा वाई है। तो देखो जरा मिड पॉइंट, सबसे पहले ए तो हो गया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, कॉमा गिवन दैट बेटा बी क्या है अपने पास, बी है आपका 1, 4, 1, 4, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी बेटा x प्लस 1/2 कॉमा वाई प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस का। अब देखो बच्चों, इसकी कंपेयर इससे और इसकी कंपेयर इससे, तो ये हो गया x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 जा 4, और बेटा x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। उसके बाद में y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 जा 6। देखिए प्यारे बच्चों, इसकी कंपेयर इससे की, ठीक है, 2 जा 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, x की वैल्यू निकल आई। y प्लस 4/2 इज इक्वल टू माइनस का 3, दैट मीन्स y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे ना, तो 6 हो गया माइनस का। अब ये हो गया y इज इक्वल टू -6 माइनस 4, दैट मीन्स बेटा y इज इक्वल टू माइनस का 10। वो कह रहा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो बेटा a मेरे पास क्या हो गया, अब a क्या हो गया बेटा 3, 10 हो गया, ठीक है, 3, 10 हो गया। ऐसी आशा है कि आज आप सभी बहुत मन से पढ़े होंगे। इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर से कराए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में पूछे गए हैं। आशा है कि आप इसको दोबारा से एक बार घर पे बैठ के और पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज की सेशन में इतना ही है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आगे और भी बहुत अच्छा कराने वाले हैं। थैंक यू।